हल्द्वानी में वनभूलपुरा और रेलवे अतिक्रमण का मामला बढ़ता ही जा रहा है। जहां 5 तारीख को होने वाली सुनवाई को लेकर लोगों में कुछ राहत है, वहीं लगातार हर राजनीतिक दल अपना डेलीगेशन लोगों से मुलाकात करने के लिए भेज रहा है, जिसके चलते हल्द्वानी में समाजवादी पार्टी के सांसद, विधायक आदि लोग वनभूलपुरा पहुंचे, जहां उन्होंने घर घर जाकर लोगों से मुलाकात की। वहीं पत्रकार वार्ता करते हुए मुरादाबाद के सांसद एसटी हसन ने बताया कि आज जिस प्रकार लोगों से मैंने मुलाकात की और सभी की आंखों में आंसू थे। यह एक तरफा कार्रवाई की बात की जा रही है, जो रेलवे भूमि को अपना बता रहा है, तो वहीं आज से 100 साल पूर्व बसे लोगों को किसने पट्टे आवंटित किए, यह देखने वाली बात है। आज लगातार जिस प्रकार से लोग यहां पर 50 वर्षों से रह रहे हैं और उनके पास पट्टे दिए सारी मूलभूत सुविधाएं, तो कहां से ये अवैध भूमि हुई। वहीं लोगों से वार्ता की और लोगों का हालचाल जाना, वहीं लगातार लोगों के आंखों में आंसू दिखाई पड़ रहे हैं। आपको बता दें कि जब से यहां रेलवे का मामला हुआ है, तब से यहां कोई ना कोई राजनीतिक दल हल्द्वानी के वनभूलपुरा क्षेत्र में मुलाकात के लिए पहुंच रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आने वाली 5 तारीख को किस प्रकार से लोगों को राहत मिलती है। नहीं, फैसला आने वाला है। जो फैसला एक तो आ गया हाई कोर्ट का, दूसरा फैसला सुप्रीम कोर्ट का आने वाला। मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट न्याय करेगी। नहीं, बिल्कुल कानूनी। ये जो लोग यहाँ रह रहे हैं, ये जमीन इनकी है, ये घर मकान इनके हैं। ये सारे बार बार मैं इस बात को कह रहा हूं कि आप देखें कि बिजली कनेक्शन किसने दिए? सरकार ने। तो क्या अनऑथराइज उसमें देती है सरकार? इन लोगों की जमीन फ्री होल्ड करी, क्या अनऑथराइज में करती है फ्री होल्ड? इन लोगों के यहाँ सड़क बनाई है, अनऑथराइज में बनाती है। सीवर लाइन डाली है, अनऑथराइज में डालती है। इनके पानी के कनेक्शन दिए हैं, अनऑथराइज में है। वो गैस के कनेक्शन दिए, अनऑथराइज में है। ये यहाँ के वोटर हैं, यहाँ के काउंसलर वाले जो चुनाव होते हैं उसमें भी वोट डालते हैं, यहाँ के विधायक के चुनाव में वोट डालते हैं, यहाँ पे सांसद के चुनाव में भी वोट डालते हैं। क्या ये सारे अनऑथराइज हैं? तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से विधायक चुन के गया वो अनऑथराइज है, इलीगल। हटाओ उसको। यहाँ पे जो सांसद है वो भी इलीगल हो गया, हटाओ उसको। अगर यहाँ की सारी चीज, सब कुछ इनके पास पेपर हैं। मैंने बताया ना, मैं 1951 तक के पेपर यहाँ से देख के आ रहा हूँ। सब लोगों के पास है, वैलिड डॉक्यूमेंट है, लीगल डॉक्यूमेंट हैं। कहीं भी इन्होंने किसी ने कोई लीगल काम नहीं कर रखा। और अगर कहीं इलीगल काम होता भी है, कहीं एनक्रोचमेंट होता भी है, तो उसको खाली कराने का, हटाने का एक तरीका होता है। ये नहीं है कि आपने आदेश पारित कर दिया कि एक हफ्ते में इन सबको हटाओ। दर्द देखने के लिए अभी हम इस क्षेत्र में घूमे, हमने आंसुओं का सैलाब देखा, हमने बुजुर्गों की सिसकियां सुनी हैं। जो हालात उन लोगों के ऊपर गुजर रहे हैं, शायद ही हिंदुस्तान में कभी किसी के ऊपर गुजरे हों। 100-150 साल से लोग यहाँ पे रह रहे हैं, उनको उजाड़ने की साजिश की जा रही है। जो रेलवे की ज़मीन बताई जा रही है, रेलवे ने कौन सा ऐसी अथॉरिटी थी, कौन से उनके पास ऐसे कागज़ हैं जो उन्होंने दिए हों, जो ये बताएं 150 साल पहले उन रेलवे के पास कहाँ से आई ये ज़मीन। ये इस तरह से इंसानों को उजाड़ना, हम समझते हैं कि किसी भी देश के लिए बहुत बड़ी बदनामी का सबब बनेगा पूरी दुनिया के अंदर। 52,000 लोगों को उजाड़ने की साजिश है। खता उनकी यह है कि उन्होंने वोट नहीं दिया, जैसे कि हमें अभी यहाँ बताया गया। हम इस सिलसिले में समाजवादी पार्टी सुप्रीम कोर्ट भी गई है। हमारे यहाँ के नेता मतीन साहब और शुएब साहब बराबर जंग लड़ रहे हैं, और हम पार्लियामेंट के अंदर इस मसले को उठाएंगे। हमें ज़रूरत पड़ी तो इन लोगों की डेलीगेशन हम रेल मंत्री जी से मिलवाएंगे और प्रधानमंत्री जी से भी इस सिलसिले में बात की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर इनके हक में आता है कोई बात नहीं है, अगर इनके खिलाफ आता है तो कम से कम राज्य सरकार में इतनी इंसानियत होनी चाहिए कि गरीबों को ना उजाड़ें, इनको रेगुलराइज करें। 1100 से ज़्यादा कॉलोनीज दिल्ली के अंदर रेगुलराइज हो गई, इनको भी रेगुलराइज किया जा सकता है, इसको भी फ्री होल्ड किया जा सकता है। लेकिन ये उजाड़ने की जिद छोड़ दे राज्य सरकार और इन लोगों को आंसू पोंछे। अभी तक हमारी बात संज्ञान में नहीं आया था। सरकार समाजवादी की नहीं थी, पार्लियामेंट की बात हो रही है। पार्लियामेंट, हाँ, तो वो बीजेपी की सरकार थी और हमारे संज्ञान में ये अब आया है। और अब इतनी बड़ी त्रासदी होने जा रही है कि शायद हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ होगा। आप अपने दिल से पूछिए, आप लोग अपने दिल से पूछिए, क्या ये इंसाफ हो रहा है? क्या आंखों की शर्म भी खत्म हो गई है? इंसानों की हमदर्दी बिल्कुल ही खत्म हो गई है। जमीन इंसानों के लिए होती, इंसान जमीन के लिए नहीं होता। कोई ना कोई सूरत, मुझे पूरा यकीन हैगा कि यहाँ के मुख्यमंत्री जी कोई ना कोई सूरत निकालेंगे
और इनके आंसू पोंछेंगे। देखिए, जाहिर सी बात है कि पक्ष ठीक से नहीं रखा गया। जिस तरह से हम लोग मुकदमा हारे हैं अदालत के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर, लेकिन सवाल इस बात का है कि इंसानों को कानून की लकीरों के बीच में बंद मत करो। कोई ना कोई सूरत ऐसी निकालो कि ये बेकसूर गरीब इंसान अपनी ज़िंदगी जी सके और अपने बच्चों को पाल सके।